वेलकम फ्रेंड्स, मैं संदीप निगम आज आपको बताऊंगा MySQL फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू विंडोज़ फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप यहां पर एक डेटा देख रहे हैं, स्टूडेंट मास्टर एक टेबल है जिसमें कुछ स्टूडेंट के नाम, क्लास और मार्क्स है। अब हम ये चाहते हैं कि हम फर्स्ट वैल्यू फंक्शन का उपयोग कर इनमें से किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम का एक नया कॉलम बनाकर हम उसमें दिखाएंगे। तो हमने एडिट किया और यहाँ पर हमने सबसे पहले एक कॉमा लगाया और हम फर्स्ट वैल्यू लाना चाहते हैं, इसलिए हमने फर्स्ट अंडरस्कोर वैल्यू लिखा। अब यहाँ पर हम किस कॉलम की वैल्यू लाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं स्टूड अंडरस्कोर एनएम की वैल्यू। हम फर्स्ट वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे तो हमेशा एरर आ जाएगी, क्योंकि यह फंक्शन नहीं होता है, यह विंडोज़ फंक्शन है, इसलिए हमें यहाँ पर ओवर लिखना होगा। हम इसका एक नाम दे देते हैं FV करके। ओके, इसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे ये जो मेरा डेटा आया था इसमें सबसे पहला नाम आदित्य निगम है, तो सबसे पहले क्या आया, आदित्य निगम आया। सेम ऐसा ही एक फंक्शन और होता है लास्ट वैल्यू, जिसमें जो सबसे नीचे नाम है विशाल गर्ग, वो आपको यहाँ पर आ सकता है। अगर आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, अब आप चाहते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये किसी भी या तो आईडी से शॉर्ट हो या फिर नेम से शॉर्ट हो और उसके अनुसार नाम आए। तो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय करके आप चाहते हैं आईडी से शॉर्ट होकर नाम आना चाहिए, तो आपने आईडी से शॉर्ट कर दिया। तो आईडी से शॉर्ट करने में संदीप निगम पहले आ गया, तो सब में क्या है, संदीप निगम पहले आ गया। अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप लास्ट वैल्यू भी देखना चाहते हैं, तो मैं सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट वैल्यू और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं LV, है ना, ये शॉर्ट नेम है। इसके बाद आपने जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए फर्स्ट नेम, फर्स्ट वैल्यू पे क्या आ रहा है, संदीप निगम, और लास्ट वैल्यू पे क्या आ रहा है, रमेश वर्मा, है ना। एक तो सबसे बढ़िया चीज़ ये हो गई क्योंकि लास्ट वैल्यू आया। अब आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे रिकॉर्ड स्क्रॉल हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पर आया फर्स्ट पे तो संदीप ही आया, लेकिन जब दूसरे रिकॉर्ड पे आया होगा तो फर्स्ट वैल्यू तो संदीप है लेकिन लास्ट वैल्यू क्या है, ऋषभ शर्मा है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू संदीप है लेकिन लास्ट वैल्यू क्या है, राकेश माली है। यानी कि जब भी ये फंक्शन यहाँ पर स्कैन करता जाता है तो जितनी रो इसके पास होती है वह उसकी लास्ट वैल्यू होती है। तो मेजर डिफरेंस अगर फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में आपको निकालना हो तो यह एक हो सकता है कि जैसे जैसे डेटा स्कैन होता जाता है वैसे वैसे लास्ट वैल्यू की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम इसके अलावा इसमें यूज़ कर सकते हैं पार्टीशन बाय। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने ऑर्डर बाय लिया, ऑर्डर बाय के पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्टीशन बाय। अब मैं किससे पार्टीशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे 11th के जितने स्टूडेंट हैं उनके ही पहले स्टूडेंट का नाम आए। तो अब मैं ये क्या करूँगा, पार्टीशन बाय STUD क्लास। अब जब इसके बाद केवल मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू में किया है, तो अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर विशाल गर्ग आया क्योंकि 10th में पहला स्टूडेंट विशाल गर्ग था, 11th में पहला स्टूडेंट ऋषभ शर्मा था इसलिए ऋषभ शर्मा आया, 12th में संदीप निगम था इसलिए संदीप निगम आया। लेकिन आप लास्ट वैल्यू वाला देखेंगे तो वो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि वो ऑर्डर बाय आईडी के हिसाब से जमा हुआ है। तो ऑर्डर बाय आईडी के हिसाब से जो लास्ट नेम होगा उसके हिसाब से वो अपने नेम डिस्प्ले कर रहा है। तो आप अगर चाहते हैं तो उसे हटा दें या उसको भी इस ऑर्डर पर जमा सकते हैं। मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। आपने यहाँ पर देखा कि हमने पार्टीशन बाय समझ लिया, साथ में हमने ऑर्डर बाय समझ के हमने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू निकालने का सिस्टम देख लिया। अब अगर आप इसमें और भी चाहते हैं कि आप मार्क्स के अनुसार करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर केवल पार्टीशन बाय जो भी आप कॉलम देंगे उससे लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।